मसीह के अज़ीम और जलील नाम में आपके सामने और मैं ना पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। मसीहियत खुदा के साथ ताल्लुक़ का नाम है, रिश्ते का नाम है। और इस रिश्ते में आप तब दाखिल होते हैं जब आप खुदा को बाप कहने की हकीकत को समझ लेते हैं, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। उसने हमें यह हक बख्शा है कि हम जब भी दुआ करें, ऐ हमारे बाप कह के दुआ करें। मसीहियत सिर्फ ये नहीं कि हम क्या करें और क्या ना करें, कैसे करें और कैसे ना करें, बल्कि मसीहियत जो है ये एक ताल्लुक़ का नाम है, एक रिश्ते का नाम है। वो ताल्लुक़ जो खुदा आदम के साथ रखता था, वही ताल्लुक़ आज खुदा मेरे और आपके साथ रखता है। लेकिन क्या हम उस ताल्लुक़ को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? इब्लीस ने वहाँ आकर खुदा के और आदम के ताल्लुक़ को किस तरीके से ख़राब कर दिया, बिगाड़ दिया, और एक मुकाम पे लगता है जैसे ख़त्म ही कर दिया। वैसे ही वो आपको और मुझे भी गुमराह करता है, ताकि हम अपनी इस सबसे बड़ी ताकत को फरामोश कर दें। क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया का अजीम तरीन हथियार है। दुआ खुदा और हमारे ताल्लुक़ को मजबूत करता है। जब आप खुदा के साथ बैठते हैं, जब आप दुआ करते हैं, जब आप खुदावन के साथ वक्त गुजारते हैं, तो दुआ करने के वसीले से आपको खुदावन की कुर्बत हासिल होती है। आपका ताल्लुक़ खुदा के साथ और ज़्यादा गहरा होता है, और ज़्यादा आप गहराई में जाते हैं, और ज़्यादा आपकी मोहब्बत बढ़ती है, और ज़्यादा खुदा की समझ बढ़ती है, और आप और ज़्यादा उसके साथ रहना पसंद करते हैं। ये बात याद रखें कि अगर आप 5 मिनट की दुआ पिछले 15 साल से कर रहे हैं, तो फिर हमारी दुआ में मसला है। क्योंकि जो आप खुदावन के साथ ताल्लुक़ में गहरे होते जाएंगे, तो आपका दुआ का दौरानिया और खुदावन के साथ रफ़ाकत का वक्त बढ़ता जाएगा। और अगर नहीं बढ़ रहा, तो फिर हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ गहरा नहीं है। तो पहली चीज़, दुआ आपके खुदावन के ताल्लुक़ को मजबूत करती है। दूसरी चीज़, दुआ खुदा की मोहब्बत की समझ बख्शती है। बहुत सारी चीज़ें जो खुदा ने हमें इस दुनिया में दी हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो खुदा ने हमें इस दुनिया में नहीं दी। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमें खुदा सब कुछ दे, और हम यही सोच के खुदावन से दुआ करते हैं कि खुदावन तो हमें सब कुछ दे। लेकिन अगर आप गौर करें, तो हम हर चीज़ बच्चों को नहीं देते। अगर आप गौर करें कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त से पहले वो चीज़ कभी भी उसको नहीं देनी चाहिए। हम अपनी बसात से ज़्यादा हमेशा मांगते हैं, और खुदा हमारी औकात से ज़्यादा हमेशा हमें देता है। लेकिन हम फिर भी ये समझते हैं कि खुदा ने अभी कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जब आप खुदावन के साथ बैठते हैं, दुआ करते हैं, तो आपको पता चलता है कि खुदावन की मोहब्बत कितनी अजीम है। हमारी औकात नहीं थी जो हासिल करने के लिए, वो कुछ खुदा ने हमें बख्शा है जो हम सोच भी नहीं थे सकते। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े, हमारे आबा व अजदाद कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम हासिल करेंगे। वो भी खुदा ने आपको और मुझे दिया है। कि तब समझ आता है जब आप खुदावन के साथ वक्त गुजारते हैं और दुआ में वक्त गुजारते हैं। बहुत सारी उलझने हैं जो सुलझ जाती हैं। अय्यूब के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, ये समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप अय्यूब के 42वें बाब को पढ़ते हैं, तो फिर सब कुछ समझ आ जाता है कि अय्यूब ने वो सब कुछ हासिल करना था जो उसके पास नहीं था, और वो सब कुछ हासिल करने के लिए उसे मजबूत आसाब की ज़रूरत थी। और उसके आसाब मजबूत करने के लिए खुदा ने उसे उन तमाम हालात में से गुजारा, और खुदा ने अय्यूब को तबाह नहीं किया, बल्कि अय्यूब की बरकतों को दुगना कर दिया। जब आप और मैं ऐसे हालात में से गुजरते हैं, तो हम भी ये सोचते हैं कि खुदा ने मुझे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन खुदा का मकसद ये नहीं होता, बल्कि खुदा का मकसद ये होता है कि वो हमारी बरकतों को डबल करे, दुगना करे, और ज़्यादा हमें बढ़ाए, और ज़्यादा हमें तरक्की दे। जब हम खुदावन के साथ बैठते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें किस सिमत में जाना है, किस तरफ वो लेके जाना चाहता है। हम कभी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कभी फुटबॉल खेलना चाहते हैं, कभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी इंजीनियर बनना चाहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं, और हमें सिमत का पता नहीं चलता कि किस तरफ जाएं। और ऐसे में खुदा जो है वो हमें दुरुस्त
सिमत दिखाता है, लेकिन दुरुस्त सिमत के लिए खुदा के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, खुदा की बात को समझना बहुत ज़रूरी है, खुदा उनके साथ वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है, और फिर वो हमें उस सिमत में लेके जाता है जो सिमत हम समझ ही नहीं सकते। मैंने जब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो मुझे कंप्यूटर जो था वो बहुत बुरा लगता था, और मैं हमेशा कहता था कि कंप्यूटर को सीखना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हर दूसरा बंदा यही सीख रहा था। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि खुदा क्यों हमें ये सीखने की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि आज के दौर में उसी शख्स को मुकम्मल इंसान समझा जाता है जिसे कंप्यूटर आता है। क्योंकि तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो समझी जाती है कि मुकम्मल इंसान में होनी चाहिए, उसे ड्राइविंग आनी चाहिए, तैराकी आनी चाहिए, और कंप्यूटर आना चाहिए। ज़रा सोचें कि कितनी बेसिक नीड थी जिससे मुझे नफ़रत थी, लेकिन खुदा ने ये उलझन दूर की, और मैं उस तरफ गया जो आने वाले 30-40 सालों तक या शायद हमेशा तक मुस्तकबिल में हमारे साथ रहेगा। जब हम खुदावन के साथ रहते हैं तो खुदा हमें आजमाइशों से बचने के लिए तैयार करता है, क्योंकि जब वो खुदा के साथ बैठते तो खुदा के साथ बैठ के दुआ करके गीत गाकर जब आप खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावन का रूह आपकी और मेरी रहनुमाई करता है ताकि हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और जब हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तरफ चल पड़ते हैं तो फिर तो कमाल होते हैं, फिर तो ऐसे ऐसे रास्ते खुलते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। दुआ इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम खुदा की मर्ज़ी को समझ सकें। खुदा की मर्ज़ी को समझना एक बात है और खुदा की मर्ज़ी को कबूल करना दूसरी बात है। ये बात याद रखें कि खुदा की मर्ज़ी को समझते बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग आपको इस दुनिया में मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि खुदा ने हमें ये सिमत दिखाई है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं जो उस सिमत की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए जिन्हें खुदा ने आवाज़ दे के कहा था कि तू मेरी खिदमत कर, और उन्होंने ये कहा कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेंगे फिर खुदा की खिदमत करेंगे। जब तेरे अंदर कुछ काम करने की सकत ही बाकी नहीं रहेगी, जब तेरे अंदर ये ताकत ही नहीं रहेगी तू खुदा की खिदमत करे, तो तू तब क्या खुदा की खिदमत करेगा। ये वक्त है जब तेरे पास सेहत है, ताकत है, कुव्वत है, सब कुछ है कि अब तू खुदा की खिदमत करे। जब आप खुदा के साथ बैठते हैं, दुआ करते हैं, तो वो आपके लिए मौजज़ात करता है। मैं रोज़ाना जब सुबह उठता हूँ तो चंद लोग हैं जिनके लिए मैं रोज़ाना दुआ करता हूँ, क्योंकि उन्होंने दरख्वास्त की, क्योंकि वो बे औलादी जैसी एक हालत से गुज़र रहे थे, और वो हमारे माशरे में चूँकि इसे बहुत घिनौनी चीज़ समझा जाता है तो वो इससे सफ़र कर रहे थे, और वो ये कहते थे कि हमारे लिए दुआ करें। तो मैं रोज़ाना उनके लिए दुआ करता था, और उनमें से कमोबेश 2 ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया कि खुदा ने हमें उम्मीद दी है, और मैं और आप उनके लिए मिल के दुआ करेंगे कि जो उम्मीद है वो पूरी हो। और हम ज़रूर इस बात की गवाही पेश करेंगे कि जब हम खुदा के साथ रफ़ाकत करते हैं, खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, खुदा के साथ दुआ में वक्त गुजारते हैं, तो वो मौजज़ात करता है। जब आप दुआ करते हैं तो खुदा का रूह आपके साथ रफ़ाकत करता है। ये बात याद रखें कि अक्सर लोगों ने एक स्टैंप लगा दी है कि जो गैर ज़ुबान नहीं बोलता उसके साथ खुदा का रूह नहीं, और हम भी यही समझते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि खुदा का रूह हर वक्त, हर जगह और हर तरह से हमारे साथ होता है, क्योंकि खुदा कभी कहीं नहीं जाता, वो हमेशा हमारे साथ होता है। हाँ, हमें उसके होने का एहसास नहीं होता, ये अलहदा बात है। जब हम दुआ करते हैं, जब हम उसके हजूर बैठते हैं, जब हम उसके हजूर गीत गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं और कलाम पढ़ते हैं, तो फिर हमें उसकी हजूरी का गहरा एहसास होता है। हमें पता चलता है कि खुदावन की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। और आखिरी चीज़, जब आप दुआ करते हैं तो आप उसकी मानंद बनते हैं जो रात को भी खुदा के साथ रफ़ाकत करता था, जो अलल सुबह भी पहाड़ पे से वापस आता था। यानी कि अगर गौर करें तो वो सारी सारी रात खुदा के साथ रफ़ाकत में रहता था। तो जब आप दुआ करेंगे, खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हम मसीह की मानंद बनते जाएंगे। और इससे बड़ा कोई मुकाम हो नहीं सकता कि हम उस जैसे बने जैसा वो था। इसलिए
दुआ दुनिया का अजीम तरीन हथियार है। इस हथियार को कभी भी अपनी ज़िंदगी में फरामोश ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड।